साथियों नमस्कार। एक हैं अनुराग कश्यप, जाने माने फिल्म मेकर हैं। उनकी फिल्मों की विशेषता है कि उनके हर वाक्य में 6 गालियां होती हैं। अगर वो ओटीटी सीरीज में हो जहां सेंसरशिप वगैरह का चक्कर नहीं है तो 6 से ज्यादा भी हो सकती हैं। फिलहाल उनका एक बयान बहुत चर्चा में है। उस बयान में उन्होंने अपने फिल्मों और वेब सीरीज में जो भाषा का वो पूरी बहुलता में प्रचुरता में इस्तेमाल करते हैं उसको उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया पोस्ट में भी उसी रूप में इस्तेमाल किया है। उन्हें लगा होगा कि जब मेरी पहचान गाली से है तो फिर फिल्मों और वेब सीरीज पे ही क्यों सीमित रखा जाए, अपनी भाषा में क्यों ना लाया जाए। साथियों, आजकल फिल्में चलती वलती नहीं हैं, इस बात से आप सब परिचित हैं। और फिल्मों को चलाने के लिए अक्सर जो निर्माता हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो बहुत ही डेस्परेट किस्म के अपने कदम उठाते हैं। मजबूरी में उठाते होंगे क्योंकि फिल्मों में भारी पैसा लगा होता है और उन्हें डर होता होगा कि जब कोई सिनेमा देखने जाता नहीं तो फिर पता नहीं फिल्म सफल होगी कि नहीं होगी। सवाल यह है कि अपनी फिल्म को चलाने के लिए आप कितने निम्न स्तर तक जाएंगे। आप गाली गलौज करेंगे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर एक मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री की बात का जवाब देते हुए अपनी असहमति जताने के नाम पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो आज हम अपने अड्डा में आपके सामने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम उस स्तर पर बात नहीं कर सकते जो अनुराग कश्यप ने की है। साथियों, एक फॉर्मूला होता है और ये फिल्मों पर काफी ज्यादा लागू होता है। कहा जाता है कि फिल्में जो हैं बहुत दशकों तक भारत में, खासकर हिंदी सिनेमा में और दूसरी भाषाओं में भी फिल्में जो हैं एक फॉर्मूला के तहत बनती थी। जिस तरह फिल्मों का फॉर्मूला होता है साथियों, हमें लगता है कि फिल्म को चलाने का भी एक फॉर्मूला बन गया है। और वो फॉर्मूला है कि फिल्म आने से कुछ हफ्ते पहले कुछ उठापटक करो, तमाशा करो, कुछ बातें करो और कुछ ऐसा उल्टा करो कि आपकी फिल्म चर्चा में आ जाए, भले आलोचना के बहाने ही सही, और उसकी इतनी चर्चा हो जाए कि भले ही वो सभी लोग फिल्म को देखने ना जाएं, लेकिन कम से कम आपकी फिल्म को लेकर कुछ दिनों तक नैरेटिव बना रहे और थोड़ा बहुत जो पैसा आपके फाइनेंशियर्स ने लगाया होगा वो थोड़ा रिकवर हो जाए। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि इस फॉर्मूला के लिए आप किस स्तर तक गिरेंगे। अनुराग कश्यप के मामले में बात सिर्फ घटिया निम्न स्तर के गाली गलौज तक ही सीमित नहीं रही। उसके बाद जब इस पर प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने कठदलीली दिखाते हुए उन लोगों पर सवाल खड़ा किया जो उनके बयान को लेकर नाराज हैं या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उन लोगों से कहा कि अपनी सीमा में रहें और अपने औकात में रहें और एक गरिमा के तहत बात करें। जिस गरिमा को एक केंद्रीय मंत्री को जवाब देते हुए जिस गरिमा को आप भूल गए, आप उम्मीद करते हैं आप एक सफल जाने माने फिल्म मेकर होते हुए जब उस गरिमा का याद आपको नहीं रहा तो आप उम्मीद करते हैं कि एक्स पर और फेसबुक पर अनाम इस तरह के लोग जो हैं वो गरिमा का इस्तेमाल करेंगे। क्या आपने वो मॉरल स्टैंडर्ड रखा है जो आप प्रतिक्रिया देने वालों से उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन साथियों, मामला सिर्फ इतना नहीं है। अनुराग कश्यप गाली देंगे, कुछ दिन चर्चा में रहेंगे, फिर नेपथ्य में चले जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद उनको कोई और मिल जाएगा जो उनको पैसा लगाएगा, वो फिर कोई वेब सीरीज या फिल्म बनाएंगे और आ जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये पूरा नैरेटिव उस महापुरुष को लेकर हुआ है जो हमारे देश के सबसे जाने माने पूजनीय समाज सुधारकों में रहे हैं, ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज के जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो गरीब लोग थे, जिनके पास कोई मौका नहीं था, कोई अवसर नहीं थे कि वो समाज में अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ें, उनकी शिक्षा को लेकर
उनके साथ भेदभाव कम किया जाए, इसको लेकर उनके अंदर आत्मसम्मान जगाया जाए। जिस महापुरुष ने और उनकी पत्नी ने इसको लेकर पूरा आंदोलन चलाया, जिन पर आज उनकी फिल्म आधारित है, आप उनकी आड़ में इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। जैसा हमने कहा, अनुराग कश्यप तो किसी तरह उठापटक करके, विवाद करके, उल्टा सीधा बोल के अपनी पिक्चर पर थोड़ा बहुत ट्रैक्शन ले लेंगे। लेकिन पिछले ज्यादा नहीं 10-12 दिन पहले हमने आपसे राणा सांगा को लेकर जो पूरी राजनीति हुई, वो क्यों ऐसी बातें की जाती हैं, उस पर अपने अड्डे में आपसे चर्चा की थी और आप लोगों ने उसको बहुत, आप सबने देखा और उसको अप्रिशिएट भी किया हमारे विश्लेषण को। उसके बाद जब ये राणा सांगा का बयान आया, उसके बाद क्या क्या हुआ है। सपा विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। इन्होंने कहा कि राम का नाम मत लीजिए, मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे नहीं आते, श्राप दे देते भगवान ताकि भस्म हो जाते मुसलमान। ये किस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, किस पर व्यंग्य करने का प्रयास है? ममता बनर्जी, बीजेपी का हिंदू धर्म गंदा धर्म है। डीएमके, करुणानिधि की जो समाधि है, जो स्मारक है, उस पर मंदिर के गोपुरम की प्रतीक को लगा दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं? किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उसी डीएमके के जाने माने नेता जो इस समय बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, पोनमुडी साहब, क्या किया? जो धर्म के प्रतीक हैं, तिलक है, महिलाएं कुमकुम लगाती हैं, कला का प्रदर्शन मंदिरों में होने की परंपरा है दक्षिण भारत में, इन सब को एक बेहद ही चीप, बहुत घटिया सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन दे करके कोशिश की कि इस पर कुछ वाहवाही लूटी जाए। इसी तरह से मौलाना तौकीर रजा, साथियों, एक मौलाना होते हैं जो अपनी कौम को, अपने समाज को कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, धर्म के बारे में, दीन के बारे में लोगों को बताते हैं। एक मौलाना होते हैं जो सिर्फ टीवी पे बैठते हैं और टीवी पे वो हर रोज कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि उस पूरे दिन उनका चेहरा टीवी पर छाया रहे सुर्खियों में। इन्हीं में से एक है तौकीर रजा। इन्होंने क्या कहा कि वीएचपी और बजरंग दल आतंकवादी संगठन हैं। इसी तरह से कभी आरजेडी के किसी नेता का बयान आ जाता है, कभी अखिलेश यादव को, यदुवंशी अपने आप को वो बहुत गर्व से कहते हैं, यदुवंशी समाज से होते हुए भी गायों से और गौशालाओं से उनको दुर्गंध आती है, बर्दाश्त नहीं होता। तो साथियों, हम कोई पुरानी बात नहीं कर रहे, ये पिछले 10-12 दिन के बयान हैं। ये जो हेट पॉलिटिक्स चल रहा है, इस हेट पॉलिटिक्स की क्या सीमा होगी, कहां जाकर ये रुकेगा, इस पर आज हम कोई विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी गेम प्लान सीमा से ऊपर चला जाए तो वो फायदा नहीं करता, बैकफायर करता है। जिस तरह से कास्ट सेंसस पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति को टक्कर देने और नीचा करने की कोशिश में राहुल गांधी ने लगातार कास्ट सेंसस की बात करते रहे और कर्नाटका में उनकी पार्टी की सरकार कास्ट सेंसस की रिपोर्ट लेकर आई। आज वो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए कर्नाटक में गले की हड्डी बन चुका है। उनके अपने ही लोग उस रिपोर्ट पर विद्रोह कर चुके हैं और कर्नाटक की सरकार क्राइसिस में है, क्योंकि सिर्फ एक तबके को वहां सबसे ज्यादा संख्या और मजबूती में दिखाया गया है, मुसलमान समाज को, सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी, और समाज के, हिंदू समाज के बहुत से जातियों को जो संख्या दिखाई गई है उसको वो मानने को तैयार नहीं है। उन जाति के नेताओं और जानकारों का कहना है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है, ये शरारत की गई है। तो कोई भी फॉर्मूला इतना मत इस्तेमाल करिए कि आपके लिए गले की हड्डी बन जाए, जैसा कर्नाटक में हुआ है। फिलहाल ये वीकेंड अड्डा यहीं पर समाप्त करेंगे। इस हेट पॉलिटिक्स पर नजर रखिएगा और हम बहुत जल्द आपसे दोबारा दूसरे अड्डा में मिलेंगे देश से जुड़े किसी और ज्वलंत मुद्दे को लेकर। हमें सब्सक्राइब करिए और हमेशा की तरह हमारे अड्डा पर आते रहिए, अपने विचार हमसे साझा भी करते रहिए।
नमस्कार।